इसका जिम्मेदार कौन? सवाल उठ खड़े हुए। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और एसओपीज को फॉलो क्यों नहीं किया गया? आम गाड़ियों के बजाय बख्तरबंद क्यों फ्राहम न की गई? एहलकारों को हेलीकॉप्टर से क्यों रेस्क्यू न किया गया? रेंजर्स और सिक्योरिटी अदारों से मदद क्यों नहीं ली गई? क्या इलाके में पुलिस का जासूसी निज़ाम मौजूद नहीं था? एहलकारों की शहादत से पहले की दिलखराश वीडियो सामने आ गई। जवान एक दूसरे को तसल्ली देते रहे। लगता है शहादत का वक्त आ गया है। एहलकार साथी ने गले लगा लिया। यहाँ दिन के वक्त कोई नहीं आता, हमें रात में भेज दिया गया। शहरी फट पड़े। आईजी पंजाब से मुस्ताफी होने का मुतालबा। पंजाब पुलिस की जवाबी कार्रवाई। मरकजी मुलजिम बशीर शर हलाक। पुलिस शहदा की कुर्बानी नहीं भूल सकते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा, कत्ते का इलाका डाकुओं से पाक करेंगे। पंजाब हुकूमत का इलाके में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब ऑपरेशन को जारी रखे। और बाजियाबी केस वज़ीर आज़म और अटॉर्नी जनरल मामले को देखे। मुल्क की कितनी बदनामी हो रही है, इन्हें अंदाजा नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था एसपी लाहौर को रिपोर्ट जमा कराएं। कोटली समेत सरहदी इस्लाम में सिक्योरिटी सख्त। पुलिस चौकियों पर एहलकारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। दाखिली और खारजी रास्तों पर भारी नफरी तैनात। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन ओपन डोर पॉलिसी के तहत अवाम को दहलीज पर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए डीपीओ होशियार तौकीर मोहम्मद नईम का थाना कट सखराल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डीपीओ होशियार ने अवामी मसाइल और शिकायत सुनी और मौका पर ही फौरी हल के इक़दाम जारी किए। उन्होंने कहा कि थाना की सतह पर खुली कचहरी का मकसद अवाम को सफ़र की परेशानी से बचाकर इंसाफ इनकी दहलीज पर फराहम करना है। और आपको बताएं, दादू के शहरियों का कहना है कि दादू म्यूनसिपल के अकाउंटेंट जावेद रापूटो और दूसरों की मुबैना करप्शन, बद इंतजामी, लापरवाही, नाअहली, नालायकी के सबब दादू पुलिस हेडक्वार्टर और दूसरे रोड रास्तों पर गटरों का गंद जमा हो गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मिला की इस रिपोर्ट में। जी मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। ये दादू पुलिस हेडक्वार्टर है, ये वहाँ का रोड है। तो यहाँ सीवरेज का गंदा पानी यहाँ रोड पर आ गया है, आप देख रहे हैं। शहरियों को यहाँ आने जाने में सख्त तकलीफ है। तो यहाँ भी पूछते हैं मौजूद शहरियों से मजीद इस बारे में उनका क्या कहना है। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। और तकरीबन भी हेडक्वार्टर दादू का मरकज़ है, पुलिस हेडक्वार्टर। बरसात हो, सुबह हो या शाम हो, यहाँ पे पानी खड़ा होने का मामूल बन गया है। हर आदमी जो नमाजी आदमी है ना, वो यहाँ से एक दफ़ा गुजर जाए, या जनाजे की नमाज हो या जुम्मे की नमाज हो, वो नमाज में शरीक नहीं हो सकता। ये यहाँ की नाअहली है, पानी का कोई भी निज़ाम नहीं है यहाँ पे। और माशाल्लाह शहर में कई इलाके ऐसे हैं अच्छे भी हैं, लेकिन इस रोड की कोई हालत नहीं है। करोड़ों रुपए की बजट मिलती है, कहाँ करते हैं? बस म्यूनसिपल की बजट मिलती है, वो तो म्यूनसिपल वालों को पता है। लेकिन ये है कि इस रोड की खस्ता हालत है। मरकज़ रोड है। ये मुतालबा करते हैं? मुतालबा ये करते हैं माशाल्लाह, जैसे दादू के कई इलाके बहुत साफ़ सुथरे, गरीबाबाद, मजदूराबाद और काफ़ी इलाके बहुत अच्छे हैं, इस तरह इसको भी अच्छा कर दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। लोग नमाज पढ़ेंगे और दुआएं करेंगे इन लोगों को। मजीद अहमद जमाली नाम है। ये पानी आ गया इधर, आप क्या कहेंगे? पानी ज़्यादा आ गया है, मच्छर हैं, बीमारी वो फैलेगी। तो इंतज़ाम नहीं है, म्यूनसिपालिटी वाले पता ही नहीं है किधर घूम रहे हैं, पता ही नहीं है। ऐसे ही तनख्वाह लेते हैं, बैठे हुए घर बैठे हुए हैं, तनख्वाह लेते हैं, महीना हो जाता है। भाई गरीब बंदा किधर जाए, कहाँ जाए? इधर जो नमाज वाले आते हैं, ये गंदा पानी है, पलीती हो जाती है, बहुत मुश्किल आते हैं, बहुत मुश्किल आते हैं। कितने दिनों से पानी है? ये बारिश हुई है ना, कब से वो ना 5-6 दिन हुए हैं ना, ये पानी रोज़ाना है। हाँ, रोज़ाना है, समझे? तो आप क्या मुतालबा करते हैं? मुतालबा ये करते हैं तो मेहरबानी करे सफाई किया जाए। सर ये तो हुक्मरान की मर्जी है। ये हुक्मरान एक दिन आते हैं, दूसरे दिन चले जाते हैं, पता नहीं क्या मसला है। बल्दियाल इतने ज़्यादा, लेकिन पानी निकालते नहीं हैं। हम तो परेशान हो चुके हैं ये पानी देख के। बरसातों का पानी भी सूख जाता है, लेकिन गटरों का पानी नहीं सूख जाता। मसला पता नहीं क्या है। ये इतनी बजट आती है सिटी की, ये पता नहीं कहाँ खर्च करते हैं। रोड नहीं है, पूरा स्टेशन रोड है, हेडक्वार्टर मेन रोड है, ये कोई रोड बना ही नहीं है। जब तक हम पैदा हुए ये रोड बना ही नहीं है। तो पता नहीं मुतालबा करते हैं? गवर्नमेंट से हमारा ये मुतालबा है, ये रोड बनवा के दें, हमें ये पानी निकाल के दें। ये गटर जो है ना परेशान हो गए, हम बहुत परेशान हो गए। हमारी
आला ऑफिसरों से यह गुजारिश है, ये हमें रोड और निकाल जो भी है ये खत सफाई करा के दें, मेहरबानी। दादू शीशे जे दादू से मुतालबा किया है कि यहाँ का सीवरेज का गंदा पानी निकाला जाए ताकि यहाँ शहरी सुख का सांस ले। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर, A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। और आपको बताएं, डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान की खसूसी हदायत पर डीएसपी सदर सर्कल के अहकाम पर थाना शेहम पुलिस ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। फाड़िया नवाली SHO आसिफ भट्टी ने शहरियों के मसाइल सुने और इनके हल किए। मौका पर ही अहकाम जारी किए। खुली कचहरी का मकसद शहरियों के पास जाकर इनके मसाइल हल करना है। और बहावल नगर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकाम की रोशनी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में जिला भर से आने वाले साइलिन के मसाइल सुने गए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि दरीना मसाइल के हल के लिए फौरी तौर पर अमल करवाने के अहकाम जारी किए गए हैं। खुली कचहरी में साइलिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। डिप्टी कमिश्नर के तमाम साइलिन की शिकायत पर अहकाम जारी किए। ज़ेर इंतजामिया हुकूमती विजन के मुताबिक अवाम की खिदमत में मसरूफ है। ननकाना साहब के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कायम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अपनी छत अपना घर प्रोग्राम फ्रंट डेस्क का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से आगाही के बारे में कायम रहनुमाई डेस्क पर फराहम की जाने वाली मालूमात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौका पर अपने डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब का एक खसूसी इक़दाम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अवलीन तरजीह अवाम को रिलीफ फराहम करना है। और आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से मुनक़दा इजलास मुनक़िद किया। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने इजलास सदारत करते हुए कहा कि तमाम NGOs क़वाइद और ज़वाबित के साथ काम करें और सैलाब से मुतासरा इलाकों की तमीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। समाजी तंजीमें ज़िले इंतज़ामिया और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ रब्ते में रहें। तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपनी अपनी कारकर्दगी और इंस्पेक्शन को तेज़ करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।